नमस्कार। 11 बजे की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। लगातार आपके साथ बने हुए हैं, एक्सक्लूसिव अपडेट्स आपको लगातार दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़ी आज की दो बड़ी खबरें हैं। हर किसी की नजर इन खबरों पर होगी। इन तस्वीरों को आप देखिए। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ के किसी एक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। इस ऐलान का मतलब है कि अखिलेश यादव विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ने आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव चुनाव मैदान से बाहर हैं। वहीं तस्वीर सबसे ज्यादा दिलचस्प है। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने अब से थोड़ी देर पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उन्होंने समाजवादी सियासी परिवार से अलग लाइन चुन ली, अलग राह चुन ली है। और जो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपर्णा यादव की ज्वाइनिंग कराई है। दिल्ली में मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब से थोड़ी देर पहले अपर्णा यादव को बकायदा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की स्लिप दी गई और बुके देकर के उनका पार्टी में स्वागत किया गया। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह ने अपर्णा यादव को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा ने क्या कहा वो हम आपको सुनवाते हैं। तो अपर्णा यादव ने कहा कि वो राष्ट्र की आराधना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आई हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने कहा कि वो मोदी और योगी से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुई हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। ये बात अपर्णा यादव ने कही है। और जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने इस मौके पर अपर्णा यादव की ज्वाइनिंग के वक्त के अखिलेश यादव पर भी हमला किया, उन्होंने कहा कि वो अपने परिवार को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। तो राष्ट्र सेवा के लिए निकली हूं, अपर्णा ने यहां पर इस बात को कहा है। और भारतीय जनता पार्टी में अपर्णा यादव आज शामिल हो गई। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आपको भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के पीछे की सियासत को समझिए आप। यह तस्वीर बहुत दिनों में नहीं बनी है, बल्कि आपको बताएं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, मुलायम की बहू अपर्णा यादव लगातार योगी और मोदी की तारीफ कर रही थी। यानी कि बहुत दिनों में यह तस्वीर, आप मानिए कि राम मंदिर के लिए उन्होंने चंदा दिया, तब भी सवाल खड़े हुए थे। और लगातार सरकार की जो योजनाएं हैं, 11,11,000 का चंदा उन्होंने दिया था। और ऐसे में तभी से लगातार ये बातें हो रही थी। दत्तात्रेय होसबोले के साथ अपनी फोटो उन्होंने शेयर की। दत्तात्रेय होसबोले के आरएसएस के सर कार्यवाह बनने पर बधाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ की उन्होंने तारीफ की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। और आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जब वो ज्वाइनिंग कर रही थी, तो उन्होंने खुद कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, स्वच्छ भारत मिशन का उन्होंने नाम लिया, तमाम योजनाओं का नाम लिया। और यहां पर उन्होंने इस बात को कहा। अपर्णा यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद क्या कहा, सुनिए जरा। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है। और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ। और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से
करूंगी जी। तो अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला किया है। कहा अपने परिवार को अखिलेश यादव नहीं संभाल पाए। ये यहां पर हमला उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रही थी, उसी वक्त केशव प्रसाद मौर्य जब ज्वाइनिंग करा रहे थे, उसी वक्त उन्होंने अपने संबोधन में अखिलेश यादव पर हमला किया। सुनिए आप जरा। तो केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला किया। वो हम रिएक्शन आपको सुनवा रहे हैं अभी केशव प्रसाद मौर्य का। उन्होंने कहा कि परिवार को नहीं संभाल पाए अखिलेश। अपर्णा यादव की भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग कराई डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वहां पर मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी में केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर उन्होंने जमकर हमला बोला। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं और उनको इतना लंबा समय भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन सर ये आ रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे सर, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे सर। मैं बात करूंगा अभी थोड़ी देर में। केशव प्रसाद मौर्य रिएक्शन दे रहे थे, वो हम आपको भी सुनवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने किस तरीके से अपर्णा यादव की ज्वाइनिंग के वक्त अखिलेश यादव पर हमला किया वो हमने आपको सुनवाया। कैसे उन्होंने कहा कि वो अपने परिवार को एकजुट नहीं रख पाए और इसी के चलते अपर्णा यादव जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। सीएम के रूप में अखिलेश यादव असफल रहे, सांसद के तौर पर अखिलेश यादव असफल रहे। ये तमाम आरोप केशव प्रसाद मौर्य ने लगाए। अपने परिवार को नहीं संभाल पाए अखिलेश यादव। अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। केशव प्रसाद मौर्य ने यहां से तीखा हमला अखिलेश यादव पर बोला है। अब अखिलेश यादव भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब देखना होगा जब पत्रकार उनसे सवाल करते हैं तो अखिलेश यादव, अपर्णा यादव और केशव प्रसाद मौर्य के इस हमले पर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और क्या बोलते हैं, क्योंकि अब 2022 के दंगल में यह सबसे अहम और बड़ी खबर है कि मुलायम परिवार की बहू, मुलायम सिंह यादव की बहू भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज शामिल हुई हैं और राष्ट्र की आराधना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित हैं। इसीलिए मोदी और योगी का नाम लेकर के उन्होंने यहां पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर सदस्यता ग्रहण की। उनको स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सदस्यता की पर्ची दी है और उसके बाद उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत किया। इस सियासी खींचतान के बीच में अखिलेश यादव ने कहा था कि हमारे परिवार की हमसे ज्यादा चिंता तो बीजेपी वाले कर रहे हैं, ये हमारे परिवार का मामला है और सब ठीक है, उनको हमारे परिवार की ज्यादा चिंता है, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बड़े बड़े। तो ये अखिलेश यादव का स्टेटमेंट। लेकिन ये सुन रहे हैं आपके अखिलेश यादव जिस तरीके से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में से ये सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने क्या कहा वो हम आपको बता रहे हैं। ये हमारे परिवार का मामला है और सब ठीक है, उनको हमारे परिवार की ज्यादा चिंता है, ये यहां पर अखिलेश यादव ने कहा था। वो पहले पार्टी के लिए काम करें, ये शिवपाल यादव ने कहा, फिर कोई उम्मीद करें, साथ ही कहा था कि उनको समाजवादी पार्टी में ही रहना चाहिए। तो शिवपाल यादव ने किस तरीके से रिएक्ट किया था जब उनसे सवाल किया गया, न्यूज 18 ने खास इंटरव्यू लिया था, उसमें जब सवाल किया शिवपाल यादव से कि अपर्णा यादव तो बीजेपी में जा रही हैं, आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने ये कहा था कि वो पहले पार्टी के लिए काम करें, वो पहले पार्टी के लिए काम करें, फिर कोई उम्मीद करें। ये शिवपाल यादव ने यहां पर स्टेटमेंट दिया था और उसके बाद आज की ये बड़ी खबर इस वक्त की कि शिवपाल यादव को, अखिलेश यादव को, यानी कि पूरे यादव परिवार को, मुलायम सिंह यादव के कुनबे को यहां पर बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड की रहने वाली हैं और मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, छोटी बहू हैं। कौन है अपर्णा यादव? उत्तराखंड की रहने वाली हैं, मुलायम सिंह की छोटी बहू हैं, प्रतीक यादव की पत्नी है।
प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, मुलायम की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं, उत्तराखंड की रहने वाली हैं। तो अपर्णा यादव के बारे में यह बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। प्रतीक यादव की पत्नी हैं तो बीजेपी में मुलायम की बहू आ गई हैं। प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव के बेटे, मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं किस तरीके से यहां पर अब यादव परिवार से बड़ी खबर यहां पर निकली है। और इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अपर्णा यादव को बड़ी जिम्मेदारी देगी बीजेपी। सूत्रों के हवाले से खबर, केंद्रीय टीम में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। थोड़ी देर पहले बीजेपी में शामिल हुई हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपर्णा को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी में अपर्णा यादव शामिल हुई हैं और उनको बड़ी जिम्मेदारी यहां पर भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, केंद्रीय टीम में उनको जिम्मेदारी मिल सकती है। थोड़ी देर पहले बीजेपी में शामिल हुई हैं अपर्णा यादव और ये यहां पर इस वक्त का बड़ा अपडेट। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, केंद्रीय टीम में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। अपर्णा यादव को केंद्रीय टीम में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ये यहां पर इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और अनूप हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, क्या चर्चाएं हैं, क्या जानकारियां निकलकर सामने आ रही है? केंद्रीय टीम में उनको एडजस्ट किया जाएगा या फिर लखनऊ कैंट से भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है? देखिए, दो बातें आपको बता दूं कि अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं और जिस तरीके से अपर्णा यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, उससे संदेश साफ है। दूसरी तरफ अपर्णा यादव विधानसभा चुनाव कहां से लड़ेंगी, कहां से नहीं लड़ेंगी, उनका फैसला जो है वो बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में लेगा और उसका फैसला हो जाएगा। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर है, उसके मुताबिक अपर्णा यादव के कद को बीजेपी बड़ा रखेगी और बीजेपी उसको बहुत ज़्यादा सम्मान देने के मूड में है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक महिला मोर्चा में उन्हें बड़ा पद दिया जा सकता है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव की बहू यानी कैसे यादव परिवार का एक सदस्य बीजेपी में शामिल हुआ है और चूंकि यूपी में चुनाव है, ऐसे में अपर्णा यादव के कद को बीजेपी बड़े तरीके से रखेगी, क्योंकि इसका सीधा फायदा जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है। तो ये अभी की सबसे बड़ी खबर है। अपर्णा यादव को बड़ी जिम्मेदारी जो है बीजेपी दे सकती है। इसके अलावा केंद्रीय चुनाव समिति इस पर फैसला लेगी कि अपर्णा यादव को कहां से चुनाव लड़ाया जाए या फिर उन्हें सिर्फ कैंपेन करने दिया जाए। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अगर हम देखें, केशव प्रसाद मौर्य इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर अखिलेश यादव पर हमलावर हुए, लेकिन बड़ी ही अच्छी तरीके से अपर्णा यादव ने अपने मिशन को बताया, किस लिए वो भारतीय जनता पार्टी में आई हैं, और लेकिन परिवार के ऊपर या फिर अखिलेश यादव के ऊपर किसी के ऊपर कोई टिप्पणी उन्होंने नहीं की। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य का जब जिक्र आप कर रहे हैं तो जिस खबर को हम सुबह से दिखा रहे हैं कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इस बात की भनक केशव प्रसाद मौर्य को भी लग गई थी और यही वजह है कि उन्होंने सबसे पहले ट्वीट करके उन्होंने अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर तंज कसा और उसके बाद आज भले ही मौका अपर्णा यादव के शामिल होने का था, लेकिन उसके बावजूद वो अखिलेश यादव पर तंज कसने से यहाँ जरा भी कोताही नहीं बरती और उन्होंने कहा कि लगातार अखिलेश यादव विकास की बात अगर करते हैं तो आखिर विकास का एक क्षेत्र भी वो क्यों नहीं अपने चुनाव क्षेत्र के तौर पर लड़ने के लिए क्यों नहीं अब तक चुन पाए। यानी कुल मिलाकर उन्हें भी अंदेशा है कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसीलिए एक चुनौती जो है वो अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से दी गई है। और जब एक्सक्लूसिव बातचीत और अनूप के इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी, बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं। दिल्ली में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और बीजेपी दफ्तर पहुंचे अब से थोड़ी देर पहले। ये तस्वीरें भी हमारे पास आ रही हैं। बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई हैं
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह ने उनकी ज्वाइनिंग कराई है। और यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के दफ्तर पहुंचे हैं। लगातार बड़ी खबरों पर हम बने हुए हैं। जो भी अपडेट हमारे पास आ रहा है वो दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर अपर्णा यादव का स्वागत करते हुए बीजेपी के दफ्तर में। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दिनेश शर्मा तस्वीरों में। तो अपर्णा यादव का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरा लॉट है। तो ये तस्वीर आपने देखी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा वहां पर मौजूद रहे। तमाम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जो नेता मौजूद थे, दिनेश शर्मा वहां पर मौजूद थे। वहां पर अपर्णा यादव का स्वागत किया गया। ये ज्वाइनिंग के वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह ने वहां पर अपर्णा यादव का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत किया और उनकी ज्वाइनिंग कराई। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ ने अपर्णा यादव का सम्मान किया, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस दौरान वहां पर मौजूद थे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दूसरा लॉट है। राधा मोहन सिंह भी वहां पर मौजूद थे, स्वतंत्र देव सिंह वहां पर मौजूद थे और अपर्णा यादव का वहां पर स्वागत किया गया। अपर्णा यादव का सम्मान किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जेपी नड्डा ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर स्वागत किया अपर्णा यादव का। उससे थोड़ी देर पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह ने वहां पर अपर्णा यादव की भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग कराई। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है इमरान मसूद को लेकर। यह बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के मुताबिक इमरान मसूद बीएसपी के टिकट पर सहारनपुर के नकुड़ से चुनाव लड़ सकते हैं। आज कुछ देर बाद वो इसका औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। वहीं मसूद अख्तर को लेकर खबर है कि वो कांग्रेस में वापस जा सकते हैं और अपनी मौजूदा सीट सहारनपुर देहात से चुनाव लड़ सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हमारे पास। इमरान मसूद बीएसपी में जाकर सहारनपुर के नकुड़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।